Hello, good morning. I am Dr. Ivy Lal from Ellen Mishra College of Business Management. In this session, we shall continue data dictionary. In the previous videos, we have known about the definition of data dictionary, what is data dictionary, what are its importance, why one should create a data dictionary. Uh, Now, various types of data dictionary we have also studied. Three types of data dictionary we have studied: active data dictionary, passive, and inline. Now we shall go ahead. आज हम लोग सीखेंगे कि और कितने तरह के डेटा डिक्शनरीज हैं और कैसे हम लोग डेटा डिक्शनरी बनाते हैं. तो हम लोग शुरू करें. दो तरह के और डेटा डिक्शनरीज हैं. टू kinds of data dictionary. दो तरह के डेटा डिक्शनरी और हैं. टू काइंड्स ऑफ डेटा डिक्शनरी. एक स्टैंडअलोन and next is integrated. So suppose this is these are the departments of an organization. Now every department has its own data dictionary. Okay, suppose this is HR department, this is finance department, say this is production department, this is marketing department. Every department has its own data dictionary. None is linked together. हर डिपार्टमेंट का अपना अपना डेटा डिक्शनरी है जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लिंक्ड नहीं है. अब चूंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, इसलिए इसको अब हम क्या कहते हैं? स्टैंड अलोन. ये सब डेटा डिक्शनरी अभी क्या है? स्टैंड अलोन है. नाउ इफ वी इंटरकनेक्ट ईच अदर, then it becomes integrated, system wide. Now it has become system wide data dictionary. So in that case, what benefit the people can avail is that sitting at one place, anybody can access the data dictionary of all other departments. If it is standalone, then if the person of this department is willing to access data dictionary of marketing department, means the person won't be able to access the data dictionary of marketing. यहाँ से बैठे बैठे वो एक्सेस नहीं कर सकता अगर ये स्टैंड अलोन हो तो. यानी सबका अपना अपना डेटा डिक्शनरी. Okay, now if it is linked together, converting it into integrated, it means that anybody can access the data dictionary of any other department. Now what do we describe in the data dictionary? हम लोग क्या डेटा, अच्छा एक हम लोग सैम्पल डेटा डिक्शनरी बना करके देख लेते हैं. वेरी सिंपल. Descriptions that we write, descriptions in data dictionary. Means what do we record? What do we record in
डेटा डिक्शनरी, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं डेटा डिक्शनरी में? फाइन, हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं डेटा डिक्शनरी में, इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग पहले इसमें रिकॉर्ड करते हैं डेटा एलिमेंट्स और डेटा आइटम्स। डेटा एलिमेंट्स और डेटा आइटम्स, बोथ नेम्स आर फॉर वन एलिमेंट। सो जैसे डेटा एलिमेंट्स क्या होगा, हमारे जो टेबल्स होते हैं उसमें जो फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, अगर डेटाबेस डीबीएमएस सिस्टम है तो उसको फील्ड करते हैं, आरडीबीएमएस सिस्टम है तो उसको एट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सब जो नाम हुआ इनको हम लोग कहते हैं डेटा एलिमेंट्स। जैसे रोल नंबर, जैसे नेम, ओके। तो डेटा एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डेटा डिक्शनरी में लिखते हैं। दूसरा, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ डेटा आइटम्स, डेटा एलिमेंट्स रिटन टुगेदर। जैसे एक डेटा स्ट्रक्चर हम आइटम का बना लेते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या है, आइटम कोड, आइटम नेम, प्राइस, एटसेट्रा। तो ये डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डेटा डिक्शनरी में लिखते हैं। डेटा नेम्स लिखते हैं इसके अंदर, ओके। डेटा नेम्स लिखते हैं। एलियासेस लिखते हैं। एलियासेस क्या होता है? उर्फ। एलियासेस का मतलब उर्फ, ALIACES, एलियासेस। बेटर आई शुड राइट हियर। जो भी नंबर था, perhaps it was 4 एलियासेस। एलियासेस मीन्स उर्फ। जैसे किसी इंसान का नाम होता है राम कुमार उर्फ पप्पू, उसका में एलियास नेम क्या हो गया, पप्पू, गुड्डू। उसी तरह से जैसे एक डेटा आइटम है परचेज ऑर्डर नंबर, सपोज। अब इसको एलियास में हम लोग PO भी कहते हैं, या दूसरा ऑर्डर भी कहते हैं। तो हमारे डेटाबेस सिस्टम में ये परचेज ऑर्डर नंबर जिन जिन नामों से अलग अलग जगह पर यूज किया गया, बट फॉर द सिंगल पर्पस, तो उस केस में उस डेटा एलिमेंट का क्या क्या और नाम सब है वो हम यहाँ लिख देते हैं एलियासेस के बारे में। दूसरा हम लोग लिखते हैं डेटा एलिमेंट्स जो हम लोगों ने लिखा है उसका लेंथ क्या है। लेंथ क्या है, यानी कितना बिट्स वो बाइट्स कंज्यूम करेगा। से कि सपोज नेम है, नेम का विड्थ 30 कैरेक्टर्स। उसी तरह से सपोज सैलरी है, तो इसको हम लोग 10,2 डिफाइन कर सकते हैं। टोटल सेल्स वुड बी 10, अमंग देम 2 वुड बी फॉर डेसिमल नंबर्स, ओके। डेटा वैल्यूज के बारे में लिख देते हैं। वैल्यूज का डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। जैसे सपोज कि किसी एम्प्लॉय नंबर किसी कंपनी में सपोज इस तरह से है, एम्प्लॉय नंबर AC से 1 then 7 1 5 6 7 2 suppose. Now what does this employee number signify? उसी तरह किसी एम्प्लॉय का ये लिखा इस तरह से लिखा हो सकता है, सपोज FN 2 3 4 6 8 1 2 सपोज। सो व्हाट डज दिस एम्प्लॉय नंबर सिग्निफाई? इस एम्प्लॉय नंबर का मतलब क्या है वो डेटा डिक्शनरी में लिखा हो सकता है। से दिस इज द डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट ID। FN मीन्स क्या होगा, फाइनेंस। AC मीन्स अकाउंट, सपोज लाइक दैट। द थर्ड कैरेक्टर इज द शिफ्ट नंबर, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट एंड सो ऑन। जैसे कोई मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता है तो 1, डे शिफ्ट में काम किया तो 2, इस तरह से।
say this fourth digit is for section number and this is the actual serial number of the employee in the company. So this is a composite data that has so many descriptions. तो अब इस तरह से एक तरह से ये प्रोग्रामर के लिए भी हिंट हो गया. डेटा डिक्शनरी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब हम एक बार डेटा डिक्शनरी बना देते हैं तो इट डज नॉट रिक्वायर दैट द प्रोग्रामर्स बी एक्सप्लेन्ड. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है. अगर इस तरह से लिखा है डेटा डिक्शनरी, डिस्क्राइब किया हुआ है, तो प्रोग्रामर के लिए इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं. जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं, ये हम वैलिडेशन चेक में हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई एरर ना हो. एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो उस समय में क्या करेंगे कि ये दो जो कैरेक्टर्स हैं, पहला दो कैरेक्टर हम लोग फिक्स कर देंगे कि इट शुड बी अल्फाबेट, नो न्यूमेरिकल वैल्यूज. ये थर्ड क्या होगा, डिजिट होगा. सपोज द कंपनी हैज ओनली 5 डिपार्टमेंट्स, तो नेसेसरीली द थर्ड डिजिट must be number and it should be 1 2 3 4 5 only. 6 एक्सेप्ट ना करे, 7 एक्सेप्ट ना करे. ओके, फिर ये जो फोर्थ डिजिट है, दिस शुड बी सेक्शन नंबर एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज सपोज लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्शंस. से कि मार्केटिंग में सपोज 4 डिपार्टमेंट्स हैं